नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हाल ही में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें बार-बार पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर पूछा जा रहा है। और हाल ही में अभी एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिससे संबंधित ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे और एसएससी जीडी में एक प्रश्न हर शिफ्ट में ज़रूर आ रहा है। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना होती क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो देश के लोग होते हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यह शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट है 1947 से सन 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इस योजना आयोग 1951 से 2014 और नीति आयोग 2015 से 17 द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई। जी हाँ दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही जैसे नीति आयोग और योजना आयोग द्वारा ये चलाई गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है नीति आयोग के द्वारा अब तक कितनी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो आपके ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब तक नीति आयोग के द्वारा 7 ही वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुमेल करना है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, तो ये सही हो जाएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1966 से 71 तक चली, ये प्रश्न इसका गलत हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, ये सही हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग पिनाल के नाम से भी जानते हैं। रोलिंग पिनाल किस अवधि के लिए बनाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रोलिंग प्लान था उसको आपको बताना है ये कब से कब तक चलाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सन 1978 से सन 1983 तक चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 से 1983 तक रोलिंग पिनाल की अवधि है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो भारत में योजना अवकाश था वो कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, या फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों, 1966 के सूखे के पश्चात जो है भारत में योजना अवकाश हुआ था, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में सही है। जी हाँ दोस्तों, जो सही है वो आपको बताना है इस प्रश्न में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के लिए। 7 विकास और आत्मनिर्भरता किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किए गए। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सही। जी हाँ दोस्तों, ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, जितना हमने टारगेट रखा था वह उससे अधिक नहीं थी, उससे कमी थी। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम, द्वितीय, 5वीं या छठी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिसने आपने टारगेट रखा था उतना नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रमुखता पहली पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? जी हाँ दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैरोल्ड डोरट मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? जी हाँ दोस्तों, औद्योगिकरण की बात करते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जी हाँ दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस के द्वारा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो तैयार की थी। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हैरोल्ड डोरट
मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? अगर हम बात करें खादी और ग्राम उद्योग के बारे में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी पंचवर्षीय के दौरान की गई थी। नेक्स्ट हमारा, दूसरी योजना को या दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारी उद्योग को दूसरी योजना ने प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। वे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है दुर्गापुरा, बोकारो, भिलाई या फिर राउरकेला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोकारो जो था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। दुर्गापुरा, भिलाई और राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम असफल योजना मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन टारगेट या उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आत्म पोषित विकास। नेक्स्ट है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया? जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति को जन्म किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिला, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको अभी बता भी दिया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य अपनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके असफल रहने का कारण आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत की स्थिति का कारण था चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण। नेक्स्ट है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चली, उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इंदिरा योजना, मेहता योजना, गॉडगिल योजना या फिर कामराज योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडगिल योजना चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र या जिसको अप्रोच पेपर भी कहते हैं, किसने तैयार किया था? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का अप्रोच पेपर तैयार किया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? जी हाँ दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको एक काम और करना है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपने उसमें से कितने प्रश्न सोल्व किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी पंचवर्षीय योजना बतानी है जो केवल 4 वर्ष तक ही चली थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो 4 वर्षों तक ही चल पाई थी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी? जी हाँ दोस्तों, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका हमको कार्यकाल बताना है, कब से कब तक वो चली थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1985 से 90 तक जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, आठवीं का आपको कार्यकाल बताना है, ये कब से कब तक चली थी? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 से 1997 तक ये चली थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हमने जितना टारगेट रखा उससे ज़्यादा उसका उसका लक्ष्य अधिक रहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है अपने टारगेट से अधिक रही थी। नेक्स्ट है हमारा, वह पंचवर्षीय योजना
जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था वह कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, आपको वह पंचवर्षीय योजना बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, तो ये कब से कब तक चली आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा 9वीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे। जी हाँ दोस्तों, जो 9वीं योजना थी उसकी प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जैसे पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्वामित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक रही। इसके दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि की दर सबसे अधिक रही? जी हाँ दोस्तों, जो आर्थिक वृद्धि दर रही वो आपको बतानी है सबसे अधिक किस वर्ष के दौरान रही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2003, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है, ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? नीति आयोग की बात करते हैं तो सन 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया नीति आयोग के रूप में। और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जिससे नीति आयोग बना वो पहले योजना आयोग था, मैंने आपको बताया है। और योजना आयोग की गठन की बात करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, जो कि 2015 में नीति आयोग के रूप में बनकर सामने आया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, जब नीति आयोग का गठन हुआ सबसे पहले इसका प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री जी होते हैं, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी थे। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो किसको बनाया गया, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंद पनगरिया जी को इनका उपाध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ किसे बनाया गया? अगर सीईओ की बात करते हैं तो वो किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर जी को नीति आयोग के पहले सीईओ बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान में बात करें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह क्या थी? जी हाँ दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी वो किस तिथि को उसका गठन हुआ था, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त सन 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा आज का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है हेरोडोट मॉडल, सैल्यूसन मॉडल, महालनोबिस मॉडल या फिर आगत निर्गत मॉडल। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपने कितने प्रश्न इसमें सही किए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।